दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। रौतहट में थप 2 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमित की संख्या 54 पुगल। धनुषा के छिरेश्वरनाथ नगरपालिका में राहत वितरण में राजनीतिकरण भइल स्थानीय के आरोप। अपन पार्टी के आदमी के ही वार्ड अध्यक्ष राहत दे रहल। कृषि तथा पशुपक्षी मंत्रालय बजट की तैयारी में जुटल। अर्थ मंत्रालय द्वारा 33 अरब 18 करोड़ के सीलिंग निर्धारण। बेलायत के बीमार में मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेशन लक्षण दिखाई देहल। सामान्य लक्षण के बाल बालिका में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि। यूएफए द्वारा अपन 55 सदस्य राष्ट्र के आर्थिक सहयोग की घोषणा। सहयोग रकम में कोरोना के कारण भइल घाटा में सघाव के विश्वास। अब पूरा समाचार। रौतहट में थप 2 जने में कोरोना संक्रमण मिलल बाटे। वृंदावन नगरपालिका वार्ड नंबर 9, भुसाहा देवाही गोनाही नगरपालिका वार्ड नंबर 1 के पुरुष में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल जिला स्वास्थ्य कार्यालय रौतहट के प्रमुख महेश शाह जानकारी देहनी। दोनों के काठमाडौँ के टिकू स्थित राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला में कैल गई परीक्षण में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल हुए। वृंदावन नगरपालिका भुसाहा के 25 वर्ष के पुरुष भारत के कोलकाता से लौट के चंद्रपुर के क्वारंटाइन में 14 दिन रह के घर लौटल रहलन। जनकपुर के से आइल प्रादेशिक टोली से कैल गई रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT में नतीजा नेगेटिव देखला बाद वहां के घर लौटाल गए रहे। कोरोना संक्रमण पुष्टि भइला बाद ओह युवक के खोजी शुरू भइल बा। वही लेखा देवाही गोनाही 1 के 35 वर्ष के पुरुष हाल क्वारंटाइन में ही रहल बाड़न। गृह मंत्रालय कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी रोकथाम और नियंत्रण खातिर जारी कैल सवारी लॉकडाउन में सवारी अनुमति पत्र पास बाहेक बाकी सवारी साधन के संचालन में कड़ाई करे के निर्देशन देहले बा। मंत्रालय के शांति सुरक्षा तथा अपराध नियंत्रण महाशाखा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बला 77औं जिला प्रशासन कार्यालय के कालू परिपत्र करके सवारी पास ना भइल कोनो भी सवारी के संचालन में पूर्ण रूप में रोक लगाव के निर्देशन देहले बा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बीच टेलीफोन वार्ता भइल बाटे। राष्ट्रपति भण्डारी या चीनिया समकक्षी शी जिनपिंग बीच कोरोना वायरस के संक्रमण और से विश्वभर पड़ल असर के बारे में बात भइल परराष्ट्र मंत्रालय जनौले बा। बातचीत के क्रम में संबंधित देश के सरकार से उठावल कदम के बारे में भी छलफल भइल रहे। राष्ट्रपति भण्डारी चीन से कोरोना विरुद्ध कर रहल प्रयास के प्रशंसा करके साथे विश्व में कोरोना से संघर्ष कर रहल देश सब में चीन से पुगावल सहयोग के भी प्रशंसा कैल मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में जनावल गई बाटे। ओकर जवाब में चीनिया राष्ट्रपति नेपाल में सरकार से कोरोना संक्रमण नियंत्रण खातिर कैल चुस्ता मजबूत नीति के प्रशंसा करे के साथे एकर नियंत्रण खातिर चीनिया सहयोग जारी रहे के जानकारी कराउने। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण देखा पड़ल हतुआ गढ़ी गाउँपालिका वार्ड नंबर 6 के 26 वर्ष के युवा के परिवार संपर्क में रहल 14 जने के थ्रोट स्वाब नमूना के नतीजा नेगेटिव आइल बाटे। संक्रमित युवा के निरंतर संपर्क रहल परिवार के सदस्य तथा वहां संगे संगत रहल 14 जने के रिपोर्ट नेगेटिव आइल स्वास्थ्य कार्यालय भोजपुर जनौले बाटे। संक्रमित युवा के संपर्क में रहल 1 से बेसी से प्रहरी से तथ्यांक संकलन कैल जनावल गइल बाटे। पिछला 30 फागुन में सऊदी अरबिया से काठमांडू होत चैत में घर लौटल युवा के 11 वैशाख में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल रहे। वहां के परिवार के सदस्य और नजदीक के संपर्क में आए लोग में कैल गई कोविड-19 परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिव देखा पड़ल हतुआ गढ़ी गाउँपालिका के अध्यक्ष प्रेम कुमार राई जानकारी देहने। 14 जने के थ्रोट स्वाब नमूना परीक्षण खातिर धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में ले जावल गइल बाटे। संक्रमित युवा के विराटनगर स्थित कोशी अस्पताल में इलाज हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। नेपाल इंजीनियर्स एसोसिएशन बागमती प्रदेश नेपा टप संगे के सहकार्य में बागमती प्रदेश के विभिन्न जिला के सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र के स्वाब संकलन बूथ सहयोग कैले बाटे। कोविड-19 के इलाज परीक्षण के अग्रपंक्ति में रहल कार्य संचालन करते आइल स्वास्थ्य कर्मी के सुरक्षा के दृष्टिगत करत इंजीनियर एसोसिएशन बागमती प्रदेश विभिन्न जिला स्वास्थ्य केंद्र के स्वाब संकलन बूथ सहयोग कैले बाटे।
समिति नेपाटपसँग के सहकार्य में अभी तकले दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङकर के 9 जिला में 10 गो बूथ हस्तांतरण कैल एसोसिएशन के सभापति नन्दलाल बन्जाडे जानकारी देहनी। कर्मीको एउटा PPE नै हो यो। यसले स्वास्थ्यकर्मीले भित्र बसेर स्वाब कलेक्सन गर्नुहुन्छ, बिरामी बाहिर बस्नुहुन्छ र बिरामीको कन्टामिनेसन स्वास्थ्यकर्मीलाई नहोस् भनेर बनाइएको एउटा संरचना हो। र हामीले पनि बागमती प्रदेश अन्तर्गतका 13 जिल्लामध्ये हामीले 4 वटा जिल्लाका सरकारी हस्पिटल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई यो सहयोग गर्ने गरेका छौँ। हामीले प्राइभेट कुनै पनि हस्पिटललाई यो हामीले दिएका छैनौँ। सभापति बन्जाडे अभी समिति बागमती प्रदेश के जिला स्थित सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र के सहयोग कैला पर भी विभिन्न जिला में मांग भइल आ बहुत जल्दी देश के सरकारी अस्पताल सब में भी सहयोग करे के बताउने। धनुषा के छिरेश्वरनाथ नगरपालिका में राहत वितरण में राजनीतिकरण भइल स्थानीय सब आरोप लगौले बाटे। छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 4 स्थित हरैया कुमारटोल में दलिता विपन्न सबके पार्टी के आधार में वार्ड अध्यक्ष से राहत वितरण कैल स्थानीय वासी के आरोप बाटे। कुम्हार टोल के 2 दर्जन घरधुरी में नगरपालिका से वितरण करे खातिर देहल गई राहत सामग्री स्थानीय वासी सबके ना देहला से उ सबके भूख भूखे रहेला बाध्य भइल बाटे। वार्ड अध्यक्ष जगदीश यादव पीड़ित सबके राहत ना देहल खुलल बाटे। तहु में से हमरा अधस में हमरा लड़ा दिल के तब वही सोच कर नहीं दे है कि कथी सोच कर नहीं दे है। वार्ड सदस्य में रही लड़ल है तो हमरा बुझाया वही सोच कर नहीं दे है। टॉयलेट कहल के से दे है ना तो हमार दियादनी कथी कहल के से दीदी चलू ना हमके दे टॉयलेट तो गेली तो हमरा से सब कुछ लिखा लेल के सब चीज लिखा पढ़ा लेल के आ तब हमरा की कहे है हमरा दूरा में धैले हमरा दूरा में धऽ कऽ आ फिर उठा के ले आयल। सबसे पहले बात हमरा गाँव में एक हमर काका होते साफ बौख है वो अपांगे बुझो ओकरा नहीं मिल रही। बहुत एहन आदमी है तेरा सबके नहीं दिल के जे वही पर निर्भर है। केन आदमी पार्टीगत बात है। एक बात भाड़ा बर्तन बना के गुजारा चलावेला कुम्हार जाति के बाहुल्यता रहल उठुल के नागरिक दैनिक जाला मजदूरी करके जीविका चलाते आयल रहे। लॉकडाउन के कारण मजदूरी समेत गाँवले बाटे लोग नहीं दल के अब केला ना दल के केला ना कहे जी बोलू हमरा बोलू वोट नहीं देने छे से कहे छी। वार्ड घर परिवार केना चलबे छी पहले से वो पहले हो वही अही के जन्म गेली ओकरा जन्म गेली केकरो से पूछ ली वह कमा के लेली सब परिवार खेली अखनी तो कामो करे नहीं जाई। एने राहत वितरण में राजनीतिकरण भइल संबंधित वार्ड अध्यक्ष जगदीश यादव से संपर्क करे के खोजला पर अपना सब व्यस्त रहल कहत सवाल से भागे के खोजल बाड़न। टेलीफोन मार्फत यादव स्थानीय के लगावल आरोप निराधार भइल दावी समेत कैले बाड़न। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोविड-19 के कारण नेपाल में भी लॉकडाउन भइल संगे ही कृषि उपज सामग्री भित्रावे बेला कुछ समय असहज भइला पर भी अभी बाँके के गुर्माकोट नगरपालिका के किसान बाली भित्राव में व्यस्त रहल बाटे लोग। लॉकडाउन के समय में अत्यावश्यक काम बाहेक घर से बाहर ना निकले खातिर नागरिक के सरकार से आग्रह कैल गई बाटे। फिर भी कृषि फार्म में लागल नागरिक के लॉकडाउन से भी खेत में रहल बाली भित्राव के समय अफरा तफरी बाटे। बाँके के गुर्भाकोट नगरपालिका से भी नगर भीतर के कृषि के बाली भित्राव के समय सहज कैल गई बाटे। ई बात जानकारी कराउल बा। उत्पादन भएको सिधै घरभित्राउनको निम्ति आवश्यक औजारहरू पनि प्रयोग गर्न सकिने भन्ने खालको चाहिँ निर्देशन प्राप्त भएर हुन्छ र हामीले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ केही थ्रेसरहरू भनौँ न अब घर गाउँ बारीमा जानको पनि आफ्नो बारीसम्म जानुको लागि किसानहरूलाई सहजता होस् भन्ने हिसाबले हामी त्यसलाई अलिक खुकुलो छोडेको अवस्था पनि छ र उहाँहरूलाई हामीले अब अघि नै भने मैले कि अलिकति दूरी राखेर काम गर्नुहोस् भिडभाड नगर्नुहोस् भनेर हामीले सम्झाएको अवस्था पनि हो। त्यसरी नै अब अहिलेसम्म चाहिँ बाली भित्राउने कार्यक्रम त चलेको छ। सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन आ सामाजिक दूरी के कायम राखत देश के विभिन्न क्षेत्र के किसान सब बाली भित्राव में व्यस्त भइल बा। अब आर्थिक समाचार। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय आर्थिक वर्ष 2077-78 के बजेट के तैयारी में जुटल बाटे। सरकार द्वारा जेठ 15 गते आवेला आर्थिक वर्ष के बजेट सार्वजनिक कैला बाद कृषि मंत्रालय भी
प्राप्त सीलिंग मुताबिक अपन बजेट के तैयारी में जुटल बा। अर्थ मंत्रालय द्वारा कृषि मंत्रालय के ई बार 33 अरब 18 करोड़ के सीलिंग बजेट देहल गई बाटे। कोविड-19 संक्रमण से पहले अर्थ मंत्रालय बजेट खातिर 40 अरब के सीलिंग देहले रहे, लेकिन अभी घटा के 33 अरब के पहुँचौले बाटे। वही भीतर कृषि के सबै कार्यक्रम बनाव पड़े के अर्थ मंत्रालय सीलिंग तय कैले बाटे। आवे वाला आर्थिक वर्ष के बजेट में कोविड-19 से प्रभावित किसान के पुनर्स्थापना तथा राहत देवे के कार्यक्रम समावेश होके के साथे छोटा व्यवसायिक किसान उन्मुख बजेट होके के मंत्रालय के दावी बा। मंत्रालय द्वारा किसान के 5% से कम ब्याज दर में सहूलियत कर्जा देवे के, जगह खाली राखे ना देवे खातिर अभियान चलाव के, मल बिया बिजुली आ सिंचाई में अनुदान देवे लगायत के कार्यक्रम समेटे के मंत्रालय कृषि बजेट में तैयारी कर रहा बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। अब खेलकूद समाचार। यूरोप में देखा पड़ल कोरोना महामारी के असर के कारण भइल आर्थिक संकट के न्यूनीकरण करे खातिर यूरोपियन फुटबॉल के सर्वोच्च निकाय यूएफए अपन 55 सदस्य राष्ट्र के आर्थिक सहयोग करे वाला बाटे। यूएफए अपन 55 गो सदस्य राष्ट्र के आर्थिक संकट से जोगाव के खातिर 236.5 मिलियन यूरो की सहायता कोष स्थापना कैले बा। यूएफए द्वारा कोष से अपन प्रत्येक 55 सदस्य राष्ट्र के आवेला सीजन भीतर में 4.3 मिलियन यूरो सहायता उपलब्ध करावल जाई। सदस्य राष्ट्र सब अपन जरूरत अनुरूप उक्त सहायता के उपभोग कर सकते। यी सहायता रकम यूरोपियन फुटबॉल के सरकार निकाय के हैट्रिक परियोजना अंतर्गत आवेला बाटे। यी परियोजना नियमित कार्यकाल संचालन और घरेलू फुटबॉल संचालन के निमित्त प्रयोग कर सके के बताओल गई बा। यूएफए अपन से देवेला आर्थिक सहयोग के रकम के सदस्य राष्ट्र सब अपन आवश्यकता अनुरूप खर्च कर सके कह के जनावल गई बा। कोरोना वायरस से पड़ल असर अनुसार राष्ट्र सब सहयोग रकम प्राप्त कर सके के यूएफए जनौले बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। रौतहट में थप 2 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि, कोरोना संक्रमित की संख्या 54 पुगल। धनुषा के छिरेश्वरनाथ नगर पालिका में राहत वितरण में राजनीतिकरण भइल स्थानीय के आरोप, अपन पार्टी के आदमी के ही वार्ड अध्यक्ष राहत दे रहल। कृषि तथा पशुपक्षी मंत्रालय बजट की तैयारी में जुटल, अर्थ मंत्रालय द्वारा 33 अरब 18 करोड़ के सीलिंग निर्धारण। बेलायत के बीमार में मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेशन लक्षण दिखाई देहल, सामान्य लक्षण के बाल बालिका में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि। यूएफए द्वारा अपन 55 सदस्य राष्ट्र के आर्थिक सहयोग की घोषणा, सहयोग रकम से कोरोना के कारण भइल घाटा में सघाव के विश्वास। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।